रेट ब्रेक ऑनलाइन मार्ट, अनाज, किराना एवं जनरल गुड्स पर अप टू 50% डिस्काउंट के साथ फर्स्ट ऑर्डर पर फ्री गिफ्ट, वो भी फास्ट होम डिलीवरी के साथ। आज ही डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, मारेवा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक वनडे एग्जाम, चाहे वो एमपीएसआई हो, एसएससी हो या फिर आपका एमपीपीएससी प्री, सारे वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जिस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा कवर कराऊंगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है आपका विटामिन्स। ठीक है ना। अच्छा, विटामिन्स बेसिकली जो भी आप जैसे न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो भी पोषक पदार्थ जो आप खाते हैं, ठीक है ना, जैसे वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, मतलब वसा, ठीक है ना, उसके बाद आपके प्रोटीन्स आ जाएंगे। तो ये सारे क्या है, आपके पोषक पदार्थ है, न्यूट्रिएंट्स, उसी का एक पार्ट होता है आपका विटामिन्स। लेकिन ये वाला जो विटामिन्स जो होता है आपका, ये पार्ट, ये आपका आप बोल सकते हैं कि उतना आवश्यक नहीं होता है। आवश्यक मतलब कि आपको डेली लेना पड़े, ठीक है ना, एक सहायक पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे लिए जाते हैं, और अगर ये ना लिए जाएं तो इनसे डेफिशिएंसी भी हो जाती है। तो हम देखते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं कहूं कि सबसे पहले विटामिन्स जो वर्ड था वो किसने दिया, तो एक साइंटिस्ट हैं आपके, जिनका नाम है फंक, ठीक है ना। तो 1911 में 1911 में फंक नाम के एक साइंटिस्ट ने विटामिन वर्ड दिया, ठीक है ना, कि विटामिन जैसी कोई चीज होती है। ठीक, अच्छा, अब विटामिन्स है क्या, तो विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है ना। चूंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये सहायक पोषक पदार्थ है, मतलब ये उतना एसेंशियल नहीं है, सपोर्टिंग क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो ये हमें क्या नहीं देते, ऊर्जा नहीं देते। ऊर्जा नहीं देते इसका मतलब है कि इनमें कोई कैलोरी नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात ना। सपोज जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आपने ग्लूकोज लिया, तो 1 ग्राम ग्लूकोज से आपको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। अगर मैंने कहा कि फैट की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आपने लीजिए फैट आपने खाया, तो आप अगर 1 ग्राम फैट खा रहे हैं तो उससे आपको 9.2 के आसपास क्या मिलेगा, किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। और आपने मान लीजिए प्रोटीन खाया तो 1.5 किलो कैलोरी के आसपास आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब जो विटामिन होते हैं ये आपकी बॉडी में आप जब लेते हैं तो ये किसी भी टाइप का ऑक्सीडेशन नहीं होता है और कोई भी एनर्जी आपकी किलो कैलोरी में नहीं बनती है, तो ये एनर्जी तो आपको नहीं देने वाले। इज इट क्लियर, ठीक है ना। अब जब ये एनर्जी नहीं देंगे, ठीक है ना, तो क्या काम करेंगे, तो ये उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में मदद करेंगे बॉडी की। मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी बॉडी की बहुत सारी जितनी भी जो प्रोसेस हो रही है लगातार, ठीक है ना, उसे कहेंगे मेटाबॉलिज्म। और रोगों से आपकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। इनकी कमी से आपको कोई ना कोई डिजीज वगैरह हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो विटामिन बेसिकली इनको जो क्लासिफाई किया गया है, जो इन्हें वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है, वो बेसिकली उसके 2 पैमाने हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन, मतलब फैट में सॉल्युबल विटामिन और वाटर में सॉल्युबल विटामिन, ठीक है ना। तो जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है ना, वो क्या है आपके A, D, E, K, ठीक है ना। और जल में घुलनशील मतलब वाटर में सॉल्युबल विटामिन हैं, वो है B और C, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और याद रखने के लिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है कीड़ा, तो याद रखना KEDA, कीड़ा। इस टर्म से आपको याद रखना है कि यही आपके वसा में घुलनशील होंगे या फैट में सॉल्युबल होंगे, ठीक है ना। और जो बचा B और C वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। अच्छा, इनकी हम डिस्कवरी की बात कर लेते हैं कि विटामिन की डिस्कवरी किस किस साइंटिस्ट ने की, तो विटामिन A और B की जो डिस्कवरी थी वो करेंगे आपके मैकुलम, A और B दोनों। विटामिन C की जो डिस्कवरी है वो करेंगे आपके होलकट, ठीक है ना। D की करेंगे हॉपकिंस, E की करेंगे शॉर, और विटामिन K की डिस्कवरी करेंगे डैम, ठीक है ना। तो मैकुलम A और B, होलकट C, हॉपकिंस D, श्योर E और डैम K। क्लियर इतनी बात ना। तो इस तरीके से आपको याद करना है। और कैसे याद करना है, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है ना, एक ट्रिक बता देता हूं कैसे याद करना है। देखिए, मान लीजिए आपको विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई और कोई रोग आपको होगा, तो आप MH में क्या हो जाएंगे, श्योरली MH में श्योरली आप क्या हो जाएंगे, एडमिट हो जाएंगे। MH में श्योरली आप एडमिट हो जाएंगे। तो MH से मतलब मैकुलम और 2 बार मैकुलम A और B, 2 मैकुलम, H से आपका
होलकट और हॉपकिंस का नाम आ जाएगा, जो है आपके सी और डी। श्योरली एडमिट हो जाएंगे तो ई का आ जाएगा श्योर। देन फिर एडमिट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो एडमिट से डा से आपको निकाल लेना है डैम। तो इस तरीके से आप करेंगे, ए और बी का मैकुलम, सी का होलकर्स, डी का हॉपकिंस, ई का श्योर और के का डैम। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम देख लेते हैं, अब क्या देख लेते हैं कि जो आपके विटामिन्स हैं उनके केमिकल नेम्स क्या हैं, ठीक है, और उनकी डेफिशिएंसी से हमको कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। मैं आपको बता भी देता हूं, उसके बाद हम याद भी कर लेंगे उस चीज को, ठीक है ना, देखेंगे। चलिए तो यहां पर मैंने विटामिन्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, ए बी सी डी ई के। अच्छा, उसके बाद नीचे मैंने उनके साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, ऊपर मैंने उनकी डेफिशिएंसी या कमी से होने वाली डिजीजेस लिखी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए देखते हैं विटामिन ए बी सी डी ई के। चलिए ए का जो आपका नाम होगा केमिकल नेम वो हो जाएगा रेटिनॉल। कैसे याद करना है वो मैं लास्ट में आपको एक छोटी सी ट्रिक दे दूंगा, जिसके थ्रू आपको हमेशा याद हो जाएगा, कभी आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। बी का हो जाएगा आपका थायमिन, ठीक है। सी का केमिकल नेम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। डी का केमिकल नेम हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल एंड ई का नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल और के का नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन, ठीक है। तो अभी यहां पर केवल और केवल मैं अभी बी के कॉम्प्लेक्स और जो के भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, डी के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, एक सेपरेट वीडियो में वो सारी चीजें आपके पास आएंगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गए इनके केमिकल नेम्स। इसके बाद इनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीजेस होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ए की कमी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें मेनली क्या होता है कि आपको रात में दिखाई नहीं देता। अच्छा, ये कॉमन फैक्ट है, सभी को पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस आपके विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होगा। इसके अलावा और कौन कौन सी डिजीजेस हो जाएंगी, तो आपको हो जाएगा जीरोप्थेल्मिया, ठीक है ना, तो जीरोप्थेल्मिया और किरेटोमलेशिया, किरेटोमलेशिया। तो जीरोप्थेल्मिया और केराटोमलेशिया ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको होगा। और ये डिजीज क्या हैं बिल्कुल मैं डिस्कस करूंगा जब सेपरेट वीडियो में, जैसे मान लीजिए ए की एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसमें हम केवल ए के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां मैं आपको जीरोप्थेल्मिया, केराटोमलेशिया और नाइट ब्लाइंडनेस सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए, देन बी की कमी से बेरी बेरी डिजीज हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेता हूं मैं। बेरी बेरी डिजीज आप बचपन से पढ़ रहे हैं, अपने बुकों में पढ़ा होगा, लेकिन बेसिकली ये होता क्या है बेरी बेरी, तो बेरी बेरी दो टाइप का होता है, एक होता है आपका वेट बेरी बेरी, एक होता है ड्राई बेरी बेरी, ठीक है ना। तो वेट बेरी बेरी में बेसिकली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और अगर ड्राई बेरी बेरी की मैं बात करूं तो उसमें आपको आपके तंत्रिका तंत्र, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जो मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में जब मैं आपको विटामिन बी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं विटामिन सी। इसकी कमी से हमें क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। बेसिकली स्कर्वी होता क्या है, स्कर्वी मसूड़ों में सूजन आ जाती है और आपका क्या हो जाता है, वहां से खून निकलने लगता है, ठीक है ना, ब्लड आता है लगातार और आपको मसूड़ों में सूजन हो जाएगी, ठीक है ना, वो चीज कहलाएगी आपकी स्कर्वी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं विटामिन डी की, तो इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स, ठीक है ना। और रिकेट्स जो है डिजीज ये बच्चों में होती है। बच्चों की जो हड्डियां होती है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसको जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे मेरुदंड जो है वो झुक जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हड्डियां कमजोर हो जाती है बच्चों की, तो उसे कहेंगे रिकेट्स। अब ऐसा तो नहीं होगा कि बड़ों में विटामिन डी की कमी ना हो या बड़ों की हड्डियों में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो जब बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी होती है तो रिकेट्स होता है, लेकिन यही कंडीशन जब बड़ों में होती है तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। तो बेसिकली क्वेश्चन आता है कि ऑस्टियोमलेशिया जो डिजीज होती है, ठीक ना, वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो डी की, लेकिन वयस्कों में होती है और बच्चों में रिकेट्स होता है, ठीक है। अच्छा, अगला जो है आपका विटामिन वो है आपका विटामिन ई, मतलब टोकोफेरॉल। ये जो विटामिन ई है इसकी कमी से, बेसिकली सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको कि जो विटामिन ई है इसे रिप्रोडक्टिव विटामिन, ठीक है ना, और ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना।
रिप्रोडक्टिव विटामिन मतलब जितनी भी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, ठीक है ना, मतलब जो भी आपकी प्रजनन क्रियाएं हैं उनको ये प्रेरित करता है। जैसे अगर इसकी डेफिशिएंसी या कमी हो जाए तो महिलाओं में बांझपन, जिसे हम कहते हैं स्ट्राइल, ठीक है ना, बांझपन STRILE स्टाइल, और आपका पुरुषों में नपुंसकता मतलब स्टर्लिटी, पुरुषों में नपुंसकता या स्टर्लिटी हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, और जो कॉमन डिजीज इससे होती है वो होती है बालों का झड़ना, ठीक है ना, मतलब आपके जो हेयर फॉल वगैरह होने लगेगा विटामिन ई की कमी से। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, त्वचा में झुर्रियां भी पड़ जाती हैं, तो आपकी स्किन में झुर्रियां भी पड़ जाती है विटामिन ई की कमी से, इसीलिए इसे ब्यूटी विटामिन और रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है। अगला देखते हैं विटामिन के, जिसे कहते हैं फिलोक्विनोन, ठीक है ना। तो ये जो आपका विटामिन के होता है फिलोक्विनोन, इसकी डेफिशिएंसी से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, बेसिकली उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, और डेप्थ में मैं बताऊंगा जब मैं सेपरेटली विटामिन के आपको समझाऊंगा। होता क्या है, आपके लिवर में मतलब आपके यकृत में प्रोथाम्बिन्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोथाम्बिन्स होते हैं ये ब्लड की क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। और वो थक्का कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो मैं डिटेल में आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। क्योंकि अभी हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख रहे हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये कैसे रक्त के थक्के बनने की, जो ब्लड की क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे होगी, वो हम आपके रेस्पिरेटरी क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रोथाम्बिन्स बेसिकली ब्लड की क्लॉटिंग के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। यकृत में एक प्रोटीन होता है प्रोथाम्बिन्स, वो रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है। और विटामिन के लीवर में इस प्रोथाम्बिन्स को बनने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, समझ गए। अब वो प्रेरित करता है तो क्या है, अब वो इनडायरेक्टली ब्लड की क्लॉटिंग करने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। प्रोथाम्बिन्स ब्लड की क्लॉटिंग कर रहा है, और प्रोथाम्बिन्स को बनने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है, तो कर रहा है विटामिन के। तो इनडायरेक्टली ब्लड की क्लॉटिंग में भी हेल्प करेगा विटामिन के। और ये क्वेश्चन आता है कि ये कहां पर बनता है, तो आपके बड़ी आंत का, ठीक है ना, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग होता है कॉलन, ठीक है ना, वहां पर विटामिन के का सिंथेसिस या संश्लेषण होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने विटामिन के केमिकल नेम और उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस को देख लिया, ठीक है ना। चलिए, अगली जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको सेपरेटली विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के बारे में डिटेल्ड स्टडी आपको मिलेगी, ठीक है ना। एक चीज और, अब इसे याद कैसे करना है, तो बिल्कुल देखिए कैसे याद करना है। देखिए, अगर आपको इनका केमिकल नेम याद करना है तो एक छोटी सी आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए, वो ट्रिक है रथ में एक ट्रॉफी, ठीक है। ट्रिक है आपकी, रथ में एक ट्रॉफी, रथ में एक ट्रॉफी रखी हुई है, वो आपको जीतना है, तो आपके विटामिन अच्छे होने चाहिए। तो ट्रिक है हमारी, रथ में एक ट्रॉफी। तो ए के नीचे रा है मतलब रेटिनॉल, ठीक है ना। बी के नीचे था से आपका थायमिन, सी के नीचे ए से एस्कॉर्बिक एसिड, देन फिर आपका कैल्सीफेरॉल, फिर टोकोफेरॉल और फिर फिलोक्विनोन, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन, ये मां से कुछ नहीं आएगा, ये साइलेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म तक इनके नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी डिजीजेस हम याद कर लेते हैं कि इनकी डिजीज हम कैसे याद करें। तो उसके लिए हमारी जो ट्रिक है वो ट्रिक है, देख लीजिए, यहां पर लिख देता हूं मैं। उसकी ट्रिक है हमारे पास कि अगर बताइए भगवान अगर आपको सारे आशीर्वाद दे देगा, ठीक है ना, तो क्या आपको डिजीज होगी? बिल्कुल नहीं होगी। भगवान ने अगर आशीर्वाद दे दिया तो डिजीजेस नहीं होंगी। तो उसकी जो ट्रिक है बेसिकली वो है आपकी रब सारे वर दे।
तो यहाँ दे से कुछ नहीं आएगा। तो ट्रिक है हमारी रब सारे वर्दे। तो देखिए ए के नीचे रा है मतलब रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, बी के नीचे बा से बेरी बेरी, सी के ऊपर है आपका स्कर्वी, ठीक है ना, डी से रा से रिकेट्स, ई से बांझपन और बालों का झड़ना, ठीक है ना, और के ऊपर रा है मतलब रक्त का थक्का ना बनना, ब्लड की क्लॉटिंग ना होनी। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है रब सारे वर्दे और इससे आपने डिजीज याद कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में